नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम आप सभी बच्चों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि सभी का जो आने वाला साल हो वो सबको जिस उद्देश्य से और जिस लक्ष्य की ओर आप चल रहे हो वो निश्चित रूप से प्राप्त हो, जिसमें हम आपको साथ मेहनत करेंगे और आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो प्रीलिम फैक्ट जो है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमें जो लगे थे इंडेक्स, उन इंडेक्स को कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो आपको यदि ये राइटिंग थोड़ा छोटा दिखता है तो मैं मुंह से बोलता हूँ, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको 2019 और 2020 के जो भी इंडेक्स हैं भारत को साथ लेकर के और वर्ल्ड पर पेज में पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो इंडेक्स है दोस्तों, वो पहला इंडेक्स है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है, 57 रैंक है भारत की। इसमें अगर हम करें पहला किसका है तो यूएसए का है और इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी। अब बात आती है कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखना है इसे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा सूचकांक है वो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अगर हम ये बात करें कि इसे जारी कौन करता है तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट बच्चों इसे जारी करता है। भारत में भारत का जो इसमें स्थान है वो 79 है। कितना है? 79। इसमें वहीं हम पहले स्थान की बात करें तो सिंगापुर पहले स्थान पर आया है, हांगकांग दूसरे स्थान पर आया है। इसके साथ ही तीसरा जो इंडेक्स है दोस्तों वो है इस्पात उपभोक्ता सूचकांक। तो इस्पात उपभोक्ता सूचकांक में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर कौन है? इंडिया है। मतलब इस्पात का उपभोग करने में रैंकिंग दी है इसकी, ठीक है ना। ये इंडेक्स नहीं है लेकिन रैंकिंग दी है। स्टील जो है उसका कंज्यूम कौन सा देश ज्यादा करता है, तो पहले पे चीन है, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे इंडिया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जो जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसे क्या करता है? जारी करता है। भारत का वर्ष 2020 में जो स्थान था वो 142 था और वर्ष 2019 में भारत का स्थान था दोस्तों 140। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान पर इसमें उत्तर कोरिया है। वहीं हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल यूनिवर्सिटी या येल विश्वविद्यालय क्या करता है? जारी करता है, जिसमें भारत का वर्ष 2020 में स्थान है 168 और वर्ष 2019 में जो स्थान था वो था 177, ठीक है ना। इसमें हम पहले स्थान की बात करें तो डेनमार्क, दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग और अंतिम स्थान पर है लाइबेरिया, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ये किसने जारी किया है? जर्मन बॉच ने जारी किया है। भारत 2019 में इसमें 11वें स्थान पे था और इस साल 2020 में भारत इसमें सुधार करके 9वें स्थान पर आया है। अब इसमें बात करें तो इसमें पहले 3 स्थान पर कोई भी मानक पूरा नहीं कर पाया। चौथा स्थान था इसमें स्वीडन का, फिफ्थ स्थान था इसमें डेनमार्क का और इसमें लास्ट में जो अंतिम में आया है वो कौन आया है? यूएसए आया है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसने क्या किया है? इसे जारी किया है। वर्ष 2019 में भारत की रैंक थी इसमें 36 और वर्ष 2020 में भारत की रैंक है इसमें दोस्तों 40। पहले स्थान पे इसमें यूएसए है, दूसरे स्थान पे ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पे फ्रांस है और अंतिम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का देश वेनेजुएला है। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएन का सतत समाधान नेटवर्क। ये किसने जारी की है? यूएन के सतत
समाधान नेटवर्क। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। भारत 2019 में इसमें 140वें स्थान पर था और 2020 में ये बढ़कर हो गया है 144वां स्थान। पहले स्थान पे इसमें फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और अंतिम स्थान पर इसमें दोस्तों अफगानिस्तान है। देखते हैं अफगानिस्तान में आए दिन तालिबान को लेकर के क्या कुछ न कुछ संकट होता ही रहता है। नेक्स्ट है इसमें विश्व शांति सूचकांक, जिसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें भारत का जो स्थान आया है वर्ष 2019 में 141 स्थान पे है और वर्ष 2020 में 139वां स्थान है, 139, ठीक है ना। इसमें पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड। इसके साथ ही नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है वो जारी करता है। 2018 में भारत का इसमें स्थान था, 18 बोल रहा हूं ध्यान रखना, 130, और 2019 में इसका स्थान था 129, 20 का भी जारी नहीं हुआ है। इसके साथ ही इसमें भारत के अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो श्रीलंका 71वें स्थान पे है, चीन 85वां स्थान है, भूटान का 134वां स्थान है, बांग्लादेश का लिख लेना इसे, बांग्लादेश का 135वां स्थान है, पाकिस्तान का 152वां स्थान है और अफगानिस्तान का 170वां स्थान है। उसके साथ ही नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत 2019 में इसमें 108वें स्थान पे था, 2020 में 112वें स्थान पे है। पहले स्थान पे है इसमें आइसलैंड, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है फिनलैंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मानव पूंजी सूचकांक, इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। भारत 2019 में 115वें स्थान पे था, 2020 में बढ़कर 116वां स्थान। पहले स्थान पे इसमें नॉर्वे है। ध्यान रखना दोस्त, मैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की बात कर रहा हूं। ये देश स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, इनमें जनसंख्या घनत्व तो काफी कम है, विकसित कंट्री हैं, तो ज्यादातर इनमें जो एकदम ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ये सब चीजें यहां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। बहुत ईमानदार देश हैं ये, ठीक है ना, तो इसीलिए ये सूचकांक में मैक्सिमम आगे रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, इसे जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसमें भारत की वर्ष 2019 में 79 रैंक है, वर्ष 2020 में 105 रैंक है। पहले स्थान पे इसमें सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे इसमें हांगकांग है और तीसरे स्थान पे दोस्तों चीन है। वहीं मैं बात करता हूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसे जारी करता है अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिसंघ इसे जारी करता है। 2019 में भारत इसमें 78वें स्थान पे था और 2020 में 84वां स्थान है। पहले स्थान पे इसमें सबसे बढ़िया जो पासवर्ड है इसमें किसका है, जापान, फिर सिंगापुर और फिर जर्मनी तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है इसमें वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। 2018 बोल रहा हूं, 2018 में भारत 78वें स्थान पे था और 2019 में 80वें स्थान पे, 20 का भी जारी नहीं हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 2018-19 में भारत 77वें स्थान पे था और 2019-20 में भारत 63वें स्थान पे है। इसमें पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर है और तीसरे स्थान पे दोस्तों हांगकांग है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला ये है विश्व लोकतंत्र सूचकांक, इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। भारत का स्थान 2019 में भी 51 था और 2020 में भी 51 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे स्वीडन है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इंपोर्टेंट है, इसे जारी करता है WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उसके साथ इनसीड भी जारी करता है, ठीक है ना। इसमें भारत का 2019 में 52वां स्थान था और 2020 में 48वां स्थान है। पहले स्थान पे इसमें स्विट्जरलैंड आया है, दूसरे पे स्वीडन आया है और तीसरे पे USA और चौथे पे
यूके ब्रिटेन आया है, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है और 2020 में भारत का 112वां स्थान था। पहले स्थान पे इसमें आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है और लास्ट में यमन, ठीक है ना। सऊदी अरब से ऊपर वाला जो कंट्री है यमन, ठीक है ना, मतलब अरब सागर से ऊपर, ठीक है ना, सऊदी अरब के नीचे है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत का 2019 में इसमें 43वां स्थान था और 2020 में भी भारत का क्या रहा है, 43 स्थान ही रहा है। इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है और लास्ट स्थान पे वेनेजुएला है। नेक्स्ट है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है ना। इसमें भारत का 2020 में 117वां स्थान था। पहले स्थान पे इसमें स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे फिनलैंड है। नेक्स्ट है महिला शांति एवं सुरक्षा, इसे जारी करता है सुरक्षा सूचकांक, इसे जारी करता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट वुमेन्स, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट वुमेन, ठीक है ना। इसमें भारत का 2019-20 में 133वां स्थान है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है, फिनलैंड और डेनमार्क दोनों तीसरे स्थान पे हैं और लास्ट इसमें यमन है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रतिभा सूचकांक। विश्व प्रतिभा सूचकांक ध्यान रखना दो हैं, एक विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक और एक विश्व प्रतिभा सूचकांक। तो विश्व प्रतिभा सूचकांक को बिजनेस स्कूल ऑफ आईएमडी, बिजनेस स्कूल आईएमडी जारी करता है। भारत का इसमें 59 स्थान है 2019 में। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्वीडन है और लास्ट में इसमें मंगोलिया है, ठीक है ना, अंतिम स्थान पे। फिर इसी में नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसे जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल और साथ में इसके एडिको समूह। कौन, एडिको समूह, ठीक है। भारत 2019 में इसमें 80वें स्थान पे था, फिर 2020 में भारत का 72वां स्थान था, ठीक है ना। और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे सिंगापुर है और लास्ट में यमन है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक है। कौन सा, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत का इसमें 76वां स्थान है 76। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड और लास्ट पे है इसमें आइवरी कोस्ट, जो अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट दोस्तों, वो है। एक और है सूचकांक दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत का 2020 में जो स्थान आया है वो 74 आया है। पहले स्थान पे इसमें स्वीडन है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे दोस्तों फिनलैंड है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट एक और है दोस्तों ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री लिख लेना इसे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स 2019 का है, ठीक है ना। इसमें क्या है, पहले स्थान पे मतलब मिलिट्री में खर्च करने वाला पहले स्थान पे यूएसए है। कौन है, अमेरिका है, जो खर्च करता है दोस्तों 732 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पे इसमें दोस्तों चीन है। कौन है, चीन है, जो खर्च करता है 261 अरब डॉलर। तीसरे स्थान पे इसमें भारत है दोस्तों, जो 71.1 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चौथे स्थान पे इसमें रूस है, रूस जो खर्च करता है 65.1 बिलियन डॉलर। और पांचवें स्थान पे इसमें दोस्तों कौन है, सऊदी अरब है। तो ये हमारी क्लास थी दोस्तों सभी इंडेक्स को लेकर के, मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2020 के इंडेक्स थे वो हमने आपको कवर करा दिए। इसमें उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगेंगे और एक बार फिर से सभी को नंबर्स की
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।